होरेड बांध के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 2024-25 शीरा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। मध्य नहर योजना के डाक जोन को कवर करने का प्रस्ताव पास हुआ है। पशुपालन डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें तमाम अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से इन प्रस्तावों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां पर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही और तमाम जो अहम प्रस्ताव हैं उन्हें पास किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिली है। शिक्षक अब 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल बाद ही स्थानांतरण करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पैरावेट के लिए डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए भी नीति को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार की तरह देसी मदिरा के लिए 19% शीरा मुहैया कराया जाएगा। चीनी मिलों को 20 रुपये क्विंटल विनियामक शुल्क देना होगा। लघु उद्योगों को भी शीरा मुहैया कराने की व्यवस्था है। तो कुल 27 प्रस्तावों को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इसमें क्या कुछ खास है, बताएं। बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित कैबिनेट बैठक थी, जिसमें 5 विभागों के तकरीबन 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 28 प्रस्ताव टोटल टेबल किए गए थे, जिसमें 27 को मंजूरी मिली है। अगर मैं विभागवार बताऊं आपको, तो सबसे पहले जल शक्ति विभाग की मैं बात बताऊंगा, जिसमें मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण के पुनरीक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा संभल, अमरोहा, मुरादाबाद के 1850 जो गाँव हैं, इससे लाभान्वित होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ललितपुर का, जहां पर भौरंट बांध परियोजना के दूसरे पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है, जिसमें बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को लाभ मिलेगा। इसके बाद पशुपालन विभाग पे हम आते हैं, जिसमें प्रदेश के पशु चिकित्सकों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स की नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आबकारी विभाग का जो इंपॉर्टेंट इशू था, उसमें शीरा नीति जो थी, उसमें उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 1 नवंबर 24 से 31 अक्टूबर 2025 के शीरा वर्ष के लिए शीरा रिजर्वेशन को मंजूरी दी गई है और 19% शीरा रिजर्वेशन जो है उसको स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा हायर एजुकेशन विभाग के कई जो है वो प्रस्ताव थे, जिनमें सबसे पहला था उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग की नियमावली, उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। यानी कि पहले जो स्कूलों में टीचर 5 साल पढ़ाने के बाद ही अपना ट्रांसफर ले पाते थे, अब जो है वो 3 साल में ही उनका ट्रांसफर हो सकेगा। ये एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया था, यानी कि अब 3 साल में टीचर्स अपना ट्रांसफर करा सकेंगे। दूसरा, इसी में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है, उसकी मंजूरी हुई है, जिसमें दूसरे प्रदेशों के शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई केरला में यूनिवर्सिटी चलती थी और वो उत्तर प्रदेश में अपनी यूनिवर्सिटी लगाना चाहेगा, तो उसे सरकार सब्सिडी रेट पर जमीन देगी और तमाम जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा लखनऊ में अंग्रेजी और विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थापना के लिए भी सरोजनी नगर में जो जगह है चकरौली परगना जो बिजनौर में आता है, यहाँ पर तकरीबन 2.32 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। इसे दिया जाएगा हायर एजुकेशन विभाग को और वो यहाँ पर अंग्रेजी और विदेशी भाषा के लिए केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एफडीआई नीति संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, यानी कि विदेशी जो फंडिंग है उस पर एफडीआई की मंजूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रस्ताव थे जिनको मोहर लगी है। इसके बाद वित्त विभाग आता है जिसके बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जिसमें सबसे पहला सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स जो है 1961, इसमें संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अगर अपने किसी नॉमिनी या वारिस को नहीं छोड़ता है तो उसकी ग्रेजुटी का पूरा पैसा सरकार को समाहित होता था। यानी कि अगर कोई उसका नहीं है जानने वाला या उसने लिखना भूल गया है तो वो पहले सरकार ले लेती थी। इसमें बदलाव किया गया है और अब सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में उत्तराधिकारी अगर अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा तो जो ग्रेजुटी या जो भी पैसा है ये उसको दिया जा सकता है। इसके अलावा बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी मिली है। बागपत तहसील के ग्राम हरिया खेवा में 1.69 हेक्टेयर भूमि जो है वो पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा डेवलप करके उन्हें प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यानी कि बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो हेरिटेज हैं, जहां पर उसके रखरखाव का जिम्मा जो है वो लोकल अथॉरिटीज के पास होता है। वहां पर ट्रिपल पी जो मॉड्यूल है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनको डेवलप किया जाएगा। वहां पर होटल्स बनाए जाएंगे, उनको सरकार का संरक्षण मिलेगा। उदाहरण के तौर पर लखनऊ की हेरिटेज जो है वो 76 मंजिल है, एक बहुत पुरानी जो है इमारत है, उसका रखरखाव का जिम्मा नगर निगम एलडीए के पास है, लिहाजा उसको टूरिज्म विभाग को मिलेगा। वहां पर होटल डेवलप किया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट राजस्थान या दूसरी जगहों पे चलते हैं मध्य प्रदेश में, जो पुराने किले हैं उन किलों के रखरखाव नहीं हो पाते, उनको हेरिटेज में शामिल कर लिया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर लोग उसको दे देते हैं, सरकार उनका टेक ओवर कर ले। तो इसी कॉन्सेप्ट पे उत्तर प्रदेश में भी हेरिटेज होटल के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको डिजाइन किया जा रहा है, उसको मंजूरी मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक थी और इस बैठक को लेकर के सभी की निगाहें लगी हुई थी क्योंकि कल से उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री के योजनाएं जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आज कैबिनेट बुला करके तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई। बिल्कुल, जितनी महत्वपूर्ण बैठक थी उतनी ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी भी मिली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद शवाब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और शाम